यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आपका जारी हुआ है। क्या सबसे यूनिक पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के आप 400 पार का जो अपना नारा है ये मोदी जी की गारंटी है। ये 2024 के लिए सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 वर्षों का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुए हैं। हम युवाओं को मुख्यधारा में लाने में कामयाब हुए हैं। हम महिलाओं को मुख्यधारा में लाने में कामयाब हुए हैं। हम किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुए हैं। आप देखेंगे कि जो हमारी योजनाएं थीं उनको हमने धरातल पर उतारा है और लोगों का भरोसा भाजपा के प्रति बढ़ा है। जो विश्व बंधुत्व की भावना थी लोगों के अंदर, भारत के बारे में एक छवि बदली है दुनिया के पैमाने पर। 2014 से पहले भारत की छवि एक कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन वर्तमान में काम कर रहा, इन्हीं लोगों की सरकारें थीं। तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का एक समूह था इंडी गठबंधन, जो पैकेजिंग बदल करके आया है। जब इन 10 वर्षों में 14 से लेकर 24 तक भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बेहतर सरकार, लोगों की सरकार, गरीबों की सरकार देने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि मोदी जी की गारंटी है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। चाहे हमारी गरीब कल्याण योजनाएं हों, चाहे किसानों की योजनाएं हों, हमारी ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, महिलाओं का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ा। मोदी की गारंटी बार बार कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस व्यक्ति की खुद की गारंटी ना हो उसकी गारंटी पार्टी ले रही है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी जिस घोषणा पत्र को लेकर के आई है पूरी तरह से जनता को गुमराह करने वाला है। 2004 से 14 तक इन्हें सरकार बनाने का अवसर मिला था। भ्रष्टाचार के दलदल में देश को इन लोगों ने डुबाने का काम किया था। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, घोटाले दर घोटाले हो रहे थे। इनके ढेर सारे मंत्री जेल में थे। जबकि 2014 से लेकर 24 तक मोदी जी की गारंटी ने, मोदी जी की कार्यशैली ने, जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाओं ने किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को और सर्व समाज को, हम कह सकते हैं गरीबों को, जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। लोगों का भरोसा मोदी जी पर बढ़ा है, उसका प्रमाण है। 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार राज्यों में और देश के चुनाव में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हासिल की। आपने कहा 2014 से 10 साल तक लगातार देश में विकास हुए हैं, हर क्षेत्र में लोगों के लिए काम किया गया है। और अब संकल्प पत्र की आप बातें गिना रहे हैं, आगे भविष्य की बातें कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये संकल्प पत्र नहीं, ये जुमला पत्र है। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, 15 लाख रुपए कहाँ हैं? आप मेरी बात सुनिए। 10 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप धरातल पर लाइए और 10 साल का हमारे बारे में माननीय मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी की बातें हैं, जो हमने 10 साल में किया है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बात करें। एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। नकल का मुद्दा पूरे चुनाव में गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी इसे पुरजोर तरीके से उठा रही है और संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि हम नकल विरोधी कानून को सख्ती से पूरे देश में लागू करेंगे। तो क्या लगता है ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया जिसको भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र में लाना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र आपके समक्ष रखा है। हमारी जानकारी में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उसमें हम जो पेपर लीक होते हैं उसके बारे में हम कानून बनाएंगे और युवाओं को गारंटी देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रजेश पाठक हैं जिनका कहना है कि सख्त कानून बनाना भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता है और उसी को संकल्प पत्र में लिया गया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।